दंगल में छोटी बबीता बनी सुहानी भटनागर की अचानक से मौत ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। 19 साल की कम उम्र की सुहानी काफी समय से बीमार चल रही थी और 17 फरवरी को उनके निधन की खबर आई। सुहानी के पेरेंट्स का बुरा हाल है, पर उन्होंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर मीडिया से बातचीत की। सुहानी के पिता ने बताया कि बेटी किन तकलीफों से जूझ रही थी और उसकी मौत आखिर कैसे हुई। सुहानी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था, जिसका इलाज चल रहा था। वो करीबन 10 से 11 दिनों से दिल्ली के एम्स में भर्ती थी, पर उन्हें बचाया न जा सका। सुहानी के मम्मी पापा ने बताया कि वो 2 महीनों से बिस्तर पर थी और एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रही थी। बेटी की मौत 16 फरवरी को हुई और एक दिन बाद सुहानी के मम्मी पापा ने खुद को समेटकर जैसे तैसे मीडिया से बातचीत की और बेटी की मौत की दर्दनाक कहानी सुनाई। इंडिया टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक सुहानी के पिता ने बताया कि 2 महीने पहले एक्ट्रेस के उल्टे हाथ में सूजन आनी शुरू हो गई थी। उन्होंने सूजन को नॉर्मल समझा, लेकिन फिर सूजन धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगी। सुहानी के पिता के मुताबिक उन्होंने बेटी को कई डॉक्टर्स को भी दिखाया, इधर उधर भागे, पर कोई कुछ नहीं बता पाया। कोई भी डॉक्टर ये नहीं पहचान पाया कि सुहानी को आखिर क्या बीमारी है। सुहानी भटनागर को करीबन 11 दिन पहले ही दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। सुहानी के पिता के मुताबिक वहाँ डॉक्टर्स ने उनकी बेटी के कुछ टेस्ट किए तो वहाँ से पता चला कि उनकी बेटी को डर्मेटोमाइसाइटिस नाम की एक दुर्लभ बीमारी है। इस बीमारी का इलाज सिर्फ स्टेरॉइड है। सुहानी के पिता ने फिर बताया कि बेटी की बीमारी का पता चलते ही उसे स्टेरॉइड्स दिए जाने शुरू हो गए, लेकिन उसी की वजह से उसका ऑटो इम्यून सिस्टम बुरी तरीके से अफेक्ट हो गया और वो कमजोर होती चली गई। डॉक्टर्स ने सुहानी के पेरेंट्स को बताया कि इस दुर्लभ बीमारी से ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन सुहानी इतनी कमजोर हो गई थी कि स्टेरॉइड्स वो झेल ही नहीं पाई। सुहानी के पिता ने बताया कि इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण सुहानी को इन्फेक्शन हो गया था। उसके फेफड़े कमजोर हो गए थे और शरीर में पानी भर गया था। इस वजह से सुहानी सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही थी और फिर 16 फरवरी की शाम को सुहानी भटनागर ने आखिरी सांस ली और दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा बोल दिया।